सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम पहुंच चुके हैं देहरादून। अभी जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हो, ये देहरादून का दिगंबर नामक क्षेत्र है और अब हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? अगर एक्साइटेड हो तो फटाफट कमेंट में लिख दो और चलो फिर अब एक्सप्लोर करते हैं इस देहरादून के बहुत ही सुनहरे जगह को। तो अभी आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ देहरादून के पहाड़ पे, जहाँ पे बहुत ही रॉक्स है चारों तरफ, अगर आप देख पा रहे हो तो। और ये यहाँ से जो दृश्य है भाई, बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बर्फ़ नहीं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप निकल रहा है। ये देहरादून में एक कैसा चमत्कार हो गया है, यहाँ पे बर्फ़ गिरने के बजाय, ठंड लगने के बजाय गर्मी लग रही है। जो जैकेट पहना है ना, मैंने मन तो करा इसे फाड़ कर फेंक दूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब मैं इस दृश्य का नज़ारा यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो पूरा है देहरादून का, पहाड़ों के ऊपर से कैसा दिखता है, घनी घनी वादियाँ, बहुत तेज़ धूप निकल रही है, वो सब दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी भाई इस क्षेत्र में, इस देहरादून के इस दिगंबर क्षेत्र में पर्यटक लोग बहुत ही कम है। मेरी एक्सपेक्टेशन पता है क्या थी, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन इस क्षेत्र में तो भाई पर्यटक लोग हैं ही नहीं। और भाई एक और चीज़ बात, हमारी ट्रेनें बहुत लेट हो गई। हम सुबह ही पहुँचने वाले थे 8-9 बजे, अभी बज रहे हैं 12-1, यानी 3-4 घंटे लेट हो गए। पता है 3-4 घंटे हम लेट कैसे हुए? क्योंकि हमारे ट्रेन के 4 टायर पंक्चर हो गए थे, जिसके कारण हम काफ़ी लेट पहुँचे देहरादून। और बाकी जो मेरे साथ में लोग थे, वो लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात में ट्रेन में शायद उनकी किडनैपिंग वगैरह हो गई या क्या। अभी मैं जैसे ही सुबह सो के उतरा तो मेरे अगल बगल जो मेरे साथी लोग थे वो सब गायब हैं। बाकी अगर हम बात करें रॉक्स की, तो यहाँ पे रॉक्स की कमी नहीं है। अगर आप अपने घर उठाकर ले जा सकते हो तो ले जाओ, क्योंकि रॉक्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर उठा सकते हो तो ही ले जाना, नहीं तो पता चले रॉक्स को उठाने के चक्कर में कहीं आप खुद ना उठ जाओ। बाकी मेरे पीछे आप देख सकते हो, जो इतने घने जंगल है ना, इसमें हमें करना है नुक्कड़ नाटक। और नुक्कड़ नाटक अकेले तो होता नहीं, आपको पता है 4-5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने आपको बताया कि मेरे साथी लोग जो हैं वो किडनैप हो गए हैं, तो मैं एक बार पुलिस में कंप्लेंट करके आता हूँ। अगर वो वापस आते हैं तो हम इन्हीं जंगल में नुक्कड़ नाटक करेंगे। और जब तक वो नहीं आते हैं, मैं ये पूरे देहरादून का आपको सीन दिखाता हूँ। शायद ये जो देहरादून है, ये इस धरती पर दूसरा देहरादून जन्म लिया है, जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन थोड़ा सा तो मैच होता है, क्योंकि यहाँ पे फुल नेचर है। तो प्रकृति, यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कैसे पूरा सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे, ये जो नया देहरादून। भाई देहरादून नामक इस क्षेत्र में बगल में फौजी कैंप भी है, और जहाँ पे उन्होंने मना कर दिया है कि आपको इस साइड की क्लिप्स नहीं लेनी है, तो मैं उधर की कोई क्लिप्स नहीं लूँगा। और बाकी और एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा इस सस्ते वाले देहरादून को। और ये देहरादून की सबसे गहरी वादियाँ, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, कितनी गहरी वादियाँ हैं। अगर यहाँ पे कोई गिर जाता है या मैं ही गिर जाता हूँ, तो शायद मुझे लगता है जो CID वाले हैं ना, CID वाले जो दया, वो भी नहीं ढूंढ पाएंगे कि हड्डी कहाँ गई, पसली कहाँ गई। तो यहाँ से निकल लेना ही बेहतर होगा। किसी ने सच ही कहा है भाई, कुदरत का करिश्मा देखो। कुदरत का करिश्मा क्या है, देहरादून में वैसे तो बर्फ़ गिरते हैं, लेकिन यहाँ पे पत्थर गिरे पड़े, देख लो कितने सारे, 1-2 नहीं। जैसे वहाँ पे बर्फ़ के ढेर होते हैं, बर्फ़ का एकदम इतने लंबे चौड़े गोले होते हैं, लेकिन यहाँ पे पत्थरों का इतने लंबे चौड़े गोले हैं। तो कुदरत का करिश्मा वाकई कमाल का है भाई। बाकी भाई पर्यटकों की यहाँ पे फुल कमी है, अभी पर्यटक लोग बिल्कुल भी देखने को मिल नहीं रहे हैं। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो जगह है ना, ये जो देहरादून है, यहाँ पे शायद मैं पहले कई बार आ चुका हूँ।
अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, आप देखो मैं आपको यहाँ से एक बार दिखा दूँ चारों तरफ पहले कि कैसे है यहाँ पे। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शायद ये जो पर्यटक स्थल है देहरादून वाला, ये शायद मैं पहले कभी आया हूँ, पता नहीं आया हूँ कि नहीं। दिमाग में चल लग तो रहा है कि आया हुआ हूँ यार, मतलब समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है ये। भाई आशिकी का लेवल कहीं भी नहीं ख़त्म हो सकता, फिर चाहे वो अपना दिल्ली का रॉक गार्डन हो या फिर अजमल खां पार्क हो, और या फिर ये देहरादून ही क्यों ना हो। भाई देख सकते हो पेड़ पे, देखो मैं एक बार फ़ोन टिल्ट करता हूँ ऐसे, अभी देखो अभी इस पर क्या लिखा है, रमेश मेज़ प्रीति वगैरह कुछ करके लिखा है। मतलब आशिकी का लेवल तो इस देश में ख़त्म हो ही नहीं सकता भाई। और भाई देहरादून के इस पहाड़ी के नीचे मतलब वादियों में कुछ लोग अपना घर वर बसा कर बैठे हैं। आप पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं, अगर नहीं देख पा रहे हो तो हो सकता है आपकी आंखें कमज़ोर हो, मेरे को तो दिख रहा है। तो फाइनली जब इस देहरादून के पहाड़ी से थोड़ा नीचे उतर के देखते हैं कि नीचे क्या है। यहाँ पे कुछ कुत्ते बिल्ली ने टट्टी वट्टी और कर दी है रोड पे ही, मतलब तो नीचे पहाड़ी के नीचे उतर के जरा देखते हैं उधर है क्या आखिर। और ये आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे जो नदी है गंगा नदी, वो भी सूख चुकी है। कह रही है कि इतनी पाप बढ़ चुका है, मतलब फ़ायदा नहीं है। मतलब इस युग में अपना जो जल है पवित्र जल, वो हम जैसे पापी इंसान को देने का कोई जो फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए गंगा मैया यहाँ से बहना बंद कर चुकी है। नहीं तो एक समय ऐसा था कि ऐसे ऊपर पहाड़ी से यहाँ पे पानी आता था, देख सकते हो यहाँ पे आया ये गया और ये नीचे गिरा धप। और यहाँ का जो सीन होता था बहुत ही ब्यूटीफुल सीन हुआ करता था। कुछ लोग यहाँ पे रोमांटिक पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया करते थे। तो ये यहाँ पे अभी बैठे थे अंकल जी से, यहाँ पे मिलके अच्छा लगा। ठीक है, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है। तो अब रोज़ रोज़ ये हमारा वीडियो देखा करेंगे। मतलब हमारे फैमिली में एक और नए लोग आ चुके हैं। और अंकल जी आपका नाम क्या है? सुभाष। और अभी अंकल सेकंड डोज लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी अगर लेते हो ना, घबरा जाते हैं बहुत से लोग, तो ऐसे ही घबरा जाते हैं कि वैक्सीन ले लिया पता नहीं क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होता। घबराओगे ना तभी कुछ होता है। मुझे तो लगता है आधे से ज़्यादा लोग ना डर के मारे उन्हें बीमारी हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अब थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं अपने सस्ते वाले देहरादून को। और ये आप देख सकते हो मैं बाबा सुरंगी नाथ के गुफा में आ गया हूँ, जहाँ पे अंदर जाने का एक छोटा सा छेद है। लेकिन डर भी लग रहा है इस छेद में से मैं घुस भी पाऊँगा कि नहीं। इसमें तो केवल एक सांप ही घुस सकता है। तो मुझे लगता है मुझे सबसे पहले नागिन सीरियल देखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि उनमें ही देखता हूँ मैं कि तुरंत यूँ करते हैं नागिन बन जाते हैं। मैं नहीं बन सकता नागिन, नाग ही बनूँगा, नागिन थोड़ी बनूँगा मैं, हैं। बाकी जो भी है, लेकिन सोचो अब ये बाबा क्या नाम बताया था इस बाबा का, सुरंगी नाथ। बाबा सुरंगी नाथ से मैं आग्रह करता हूँ कि हे बाबा जी, आप कृपया अंदर से बाहर आ जाएं। मैं इसके अंदर नहीं घुस सकता और मुझे आशीर्वाद दें। अभी जहाँ पे हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ पर्यटक लोग देखने को मिल रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे कपल्स देखने को मिल रहे हैं, कपल्स नहीं कहता मैं, निब्बान भी देखने को मिल रहे हैं। तो हम फिलहाल नीचे उतरते हैं इस पहाड़ी से, और मैं आशा कर रहा हूँ
मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये जो मेरा देहरादून का व्लॉग है वो आपको पसंद आ रहा होगा। देहरादून के दिगंबर क्षेत्र के बगल में ही, बिल्कुल ठीक बगल में ही यहाँ पे सड़क है, जिस सड़क के माध्यम से आप नैनीताल, मसूरी, केदारनाथ और कौन से नाथ है, नीलकंठ धाम, इन सभी जगहों पे जा सकते हो। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बगल में ही रोड है, ठीक है। आप यहाँ से जा सकते हो। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सुंदर लाइनें लिखी है, पहले मैं आपको वो सुना देता हूँ, वो पढ़ के सुना देता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एकाग्रता से ही संपूर्ण आनंद प्राप्त हो सकता है। देख सकते हो यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा होगा, बट मैंने आपको सीधा पढ़ के सुनाया है, एकाग्रता से ही संपूर्ण आनंद प्राप्त हो सकता है। तो इस रोड पे जाएं तो बिल्कुल एकाग्रता से जाएं, आपको बिल्कुल आनंद आएगा। दूसरा क्या लिखा है, जन्म का अंत है, जन्म का अंत है और मृत्यु का अंत है जन्म, ठीक है। जन्म का अंत है, जन्म का अंत है मृत्यु और मृत्यु का अंत है जन्म। इसका मतलब अगर आप जन्म लेते हो तो मरोगे भी, और मरते हो तो जन्म भी लोगे। तो इस रोड पे आप फुल स्पीड में जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली वैसी बात नहीं है। मैं यहाँ से बिल्कुल फुल स्पीड में दौड़ते हुए आ रहा था, कहीं पे कोई पुलिस वुलिस नहीं मिली, बिना हेलमेट पे मैं दौड़ते हुए आ रहा था। और ये देहरादून का वही खंडहर है जहाँ पे एक बार देखा था आपने कि मैंने खुशी के लिए एक शायरी यहाँ पे शेर अंदाज किया था, और ये यही खंडहर है जहाँ पे मैं, विशु, खुशी आए थे और यहाँ पे मैंने एक शेर सुनाया था, है ना। तो देख सकते हो कि ये जो देहरादून है, पता नहीं यहाँ पे वापस दिल्ली में आ गया है या मैं दिल्ली में हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये जगह तो एकदम भूल भुलैया निकला, बस अभी बिल्कुल यहीं से गया था, पता नहीं मैं वहाँ यहाँ पे वापस कैसे आ गया। ये जो देहरादून है ना, ये अपना, ये भाई साहब एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है, क्योंकि अभी देखो भूल भुलैया की तरह ही काम कर रहा है ये। अभी इधर से ही गया था मैं, यहीं पे एक अंकल से मिला था और दोबारा से यहीं पे आ गया। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग, यार इंग्लिश भी नहीं आती है, बड़ी शर्म की बात है। और यहाँ पे बगल में एक छोटा सा विश्राम गृह है, जहाँ पे देख सकते हो बैठोगे तो आपका जो बम है वो आपका बम नीचे चला जाएगा और आपका जो टांग है वो ऊपर चला जाएगा। एक तो ये है, और थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे है बैठने के लिए, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बम आपका पैर एक साथ ही रहेगा। इधर बगल में है, ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, लगता है किसी ने इसको रात को हिलाया है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा लाइन लिखा हुआ है, दिल्ली विकास प्राधिकार, वृक्ष है तो छोटा सा नाम पर आता है सबका काम। वाह, ठोको ताली, इसी बात पे ठोक दो ताली। वृक्ष एक बहुत ही छोटा सा नाम है, लेकिन आता सबके काम है। ठोको 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 ठोक दो भाई, ताली ठोक दो, रुकनी नहीं चाहिए, ताली ताली ठोको, तुम ठोको, मैं सुन रहा हूँ। और भाई इस पार्क में ना, सॉरी मैं तो पार्क कह रहा हूँ, इस देहरादून में यहाँ पे पत्थर के अलावा जो और कुछ चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे स्नेक प्लांट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये देख सकते हो मेरे नीचे अगल बगल और उधर भी, मैंने जहाँ भी देख रहा हूँ स्नेक प्लांट ही स्नेक प्लांट है। तो इस पत्थर पे बैठ के अगर आप ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कोरोना के पेशेंट के लिए आप सिलेंडर में ऑक्सीजन तक भर पाओगे। तो जिनके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, इधर आके बैठ कर ध्यान करें कृपया करके। मेरे पीछे ये आप देख सकते हो अंगूर के कितने लंबे चौड़े, बहुत ही लंबे लंबे गुच्छे लटक रहे हैं। लेकिन एक कहानी बचपन में सुना था कि अंगूर बहुत खट्टे होते हैं, इसलिए मैंने इस अंगूर को खाया ही नहीं। मैंने कहा कि खट्टा ही है तो खाने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा नींबू खा लेंगे, नींबू भी खट्टा ही होता है।
अरे रुको रुको रुको, जा कहाँ रहे हो? देखो देहरादून के इस दिगंबर क्षेत्र में ना एक क्रीड़ा स्थल भी है, जहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। आप देखो फोकस कर दिया मैंने, तो क्रीड़ा करने में लगे हुए बच्चे वाकई में मतलब जगह को ना मतलब क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल इन वन है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। और मान लो कि कभी अगर आपका जो बाल वाल है वो कम है आपके टकले पे, अगर आप टकले हो तो विग के तौर पे यहाँ पे प्रकृति ने पहले से एक पौधा उपलब्ध करा दिया है। आप इस पौधे में से ये जो एक पत्तियाँ हैं कुछ इस तरीके से ऐसे तोड़ के अपने सिर पे ऐसे लगा सकते हो, तो आपके जो बाल हैं मेरे जैसे लंबे उम्बे हो जाएंगे। अगर टकले हो तो, अगर पहले से बाल है तो बहुत अच्छी भाई, अगर टकले हो और विग तुम्हारा कहीं गिर गया है तो यहाँ से भाई पत्ते वत्ते तोड़ के अपने टकले ढक सकते हो आप इससे, ठीक है। वैसे ये स्थल भाई वाकई में मुझे भूल भुलैया और रहस्यमयी देहरादून लग रहा है, क्योंकि मैं यहीं से इधर गया था वापस यहीं पे आ गया, अभी उधर भी आपने देखा उधर से गया फिर वहीं पे आ गया, मतलब भूल भुलैया ही है ये जगह पूरा, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर मैं भूल भुलैया हूँ ये मुझे भी नहीं पता। तो रहस्यमयी जगह है, तो यहाँ पर आए तो कृपया नींबू मिर्ची का माला पहन कर आ जाएँ, ठीक है। और क्या, मुँह पर काला पोत कर आ जाए, नहीं तो इस भूल भुलैया स्थान में अगर आप भूल भुला गए ना तो बस भूल भुलाते ही रह जाएंगे। यहाँ तक आ गए और ऐसा हो सकता है कि हमारे ब्लॉग में हमारे ही प्रभु ना आए? ऐसा कैसे हो सकता है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। फटाफट से प्रभु का भी एक क्लिप ले ही लेते हैं यार यहाँ तक, नहीं तो ज़्यादा प्रभु बुरा मान जाएंगे, मतलब अकेले अकेले ब्लॉग बना के चला गया। अब भाई अगर मजाक से हट के अगर थोड़ा बात करें कि देहरादून जाने का जो प्लान है वो कैंसिल कैसे हुआ, तो वो मैं सोच रहा हूँ अब सबसे पहले आपको वही बता देता हूँ, क्योंकि 1:27 हो चुका है और पेट में चूहे भी कूदने लग गए हैं, तो घर पे जाना पड़ेगा। इधर एक बिल्ली देखो भाई ऐसे घूर के मेरे को देख रही है कि पता नहीं मैंने इसे क्या कर दिया, व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्या हो गया है, तो ऐसे मतलब। हाँ चलो, कहाँ थे हम? हाँ बता रहा था कैसे कैंसिल हुआ। तो देखो भाई क्या हुआ, 2-3 दिन पहले उदय का फ़ोन आया, कह रहा है कि नुक्कड़ नाटक करेगा। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, कर लेंगे, ये बता कब करना है, कहाँ करना है? कह रहा है देहरादून जाना पड़ेगा। मतलब कर लेंगे भाई, तू बता तो सही। तो फिर क्या हुआ, फिर सर से बात हुई, अश्वनी सर से। अश्वनी सर कह रहे, अश्वनी सर फिर बोले कि देहरादून नहीं, फिर हमें नोएडा में ही करना है। मैंने कहा कोई नहीं, नोएडा में और अच्छी बात है, पास में ही कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर सर रात को फ़ोन करते हैं कि यार देहरादून में करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई नहीं सर, कर लेंगे, देहरादून में भी कर लेंगे। तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, फाइनल हो गया। सर ने बुलाया भी कल शाम को, हमारी ट्रेन थी कल रात में 10:25 पे, और सर ने बुलाया भी, तो मैं गया फिर चांदनी चौक। तो वहाँ पे पता क्या हुआ, देखो टोटल ना 3 ग्रुप बनने थे आई थिंक, ठीक है, मतलब एक ग्रुप में 5 लोग 15 लोग। तो सर ने बुला लिया 15 लोगों को, और फिर उधर से कॉल आ जाता है फिर कि अभी हमें एक ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। तो जिन को सर ने बाद में बुलाया था ना, उनको फिर वापस भेज दिया। तो उसमें से मैं भी एक था, और भी थे 2-3 बच्चे, उनको भी सर ने वापस भेज दिया। तो इस प्रकार जो हमारा देहरादून का प्लान है वो कैंसिल हो गया। और सर यूँ कह रहे थे कि 1-2 दिन के बाद हो सकता है बुलाएंगे, तो अगर बुलाएंगे तो ठीक है, नहीं बुलाएंगे तो कोई बात नहीं। खैर अब यही कहानी थी बस, पूरा देहरादून का जो भी प्लान था इसी वजह से कैंसिल हो गया था। तो भाई अब चलते हैं घर। हमने घूम लिया पूरा देहरादून, और अब थोड़े भूख भी मेरे को लग गए, क्योंकि खाना पीना खा के आया नहीं था।
तो अब वक्त हो चुका है घर की ओर प्रस्थान करने का। तो ये जो देहरादून वाला व्लॉग है इसको हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही डेली, कभी देहरादून कभी मसूरी। तो लेकिन सस्ते वाले देहरादून और सस्ते वाले मसूरी, ठीक है। तो नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और अब चलते हैं घर और इस व्लॉग को हम हाल फिलहाल के लिए यहीं पर समाप्त कर देते हैं। गुड बाय तो नहीं, केवल बाय, क्योंकि गुड बाय बोल दूंगा तो मतलब हमेशा के लिए बाय, इसीलिए सिर्फ बाय।